जगन्नाथ। आज मैंने पिछले बार नरसिंहा का जो मैंने स्टैचू बनाया था, मॉडल बनाया था, उस मॉडल में जो प्रोग्राम मैंने बनाया था रॉकिंग और रेस्ट रॉकिंग, 16 का कटर और 6 का कटर, ये दोनों कटर में मैंने रॉकिंग मतलब क्या है? रॉकिंग मतलब एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक को हम काटते हैं, उसको मेटल रिमूव करते हैं, जो मॉडल का पूरा शेप निकलते हैं। तो 2-3 कटर के माध्यम से, मान लीजिए पूरा ब्लॉक को काटने के लिए 16 का कटर यूज करते हैं, उसको रेस्ट रॉकिंग करने के लिए 6 का कटर यूज करते हैं, और जो कॉर्नर वगैरह रहते हैं वो छोटा मोटा कॉर्नर एरिया को हम यूज करते हैं 3 का कटर, 2 का कटर, 1 का कटर, अकॉर्डिंग टू द कंजेस्टेड एरिया रिमूवल मेथड। सो ये आपको रॉकिंग के बारे में मैंने बताया था पिछले पार्ट में। अभी हम बताएंगे कि प्रोग्रामिंग में फिनिशिंग करने से पहले सेमी फिनिशिंग किया जाता है। सेमी फिनिशिंग के लिए एक बड़ा साइज कटर, मान लीजिए 6 का बॉल या 8 का बॉल, ऐसा कुछ बॉल लेके हम रेस्ट फिनिशिंग कर सकते हैं। जैसे रॉकिंग के बाद रेस्ट रॉकिंग रहते हैं, जैसे फिनिशिंग के पहले भी सेमी फिनिशिंग रहते हैं, और इसको हम 0.5 स्टॉक व 0.1 स्टॉक, जो कुछ स्टॉक रखना चाहते हैं सेमी को स्टॉक रखेंगे। स्टॉक रखने के साथ बाद में हम उसको फिनिशिंग करेंगे। तो हम देखेंगे, अभी मैंने पिछले बारे में बताया था आपको रेस्ट रॉकिंग, 6 का कटर का रेस्ट रॉकिंग के बारे में मैंने बताया था, और इसका बाद मैंने एक छोटा सा कटर लेकर, 2 का कटर लेकर कंजेस्टेड एरिया में मैंने ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया हूँ। देखिए आप DQ देखेंगे तो ये जो कॉर्नर एरिया इधर ज़्यादा पाथ बनने का दिख रहा है, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया से ज़्यादा मटेरियल रिमूव करेगा बाद में। तो ये होने के बाद फिर मैंने क्या किया, एक फ्लैट प्रोग्राम, एंड मिल प्रोग्राम, एंड मिल कटर में हम फ्लैट प्रोग्राम बनाते, जो साइड एरिया से जो कुछ मटेरियल बचा कुचा रहेगा उसको स्मूथ फिनिशिंग कर देगा, फ्लैट फिनिशिंग कर देगा। फिर बाद में हम उसको सेमी फिनिशिंग करेंगे एक बॉल कटर में। तो अभी मैंने ये जो प्रोग्राम ऐसा बनाया, देखिए ये जो प्रोग्राम बनाया इसको सेमी फिनिशिंग बोलते हैं। इसमें मैंने अभी पैरामीटर क्या दिया, देखिए इसमें ये रास्टर फिनिशिंग स्ट्रैटेजी फिनिशिंग के लिए बहुत प्रकार के यूज होते हैं, स्टीप एंड शैलो, और जैसे कि आपका 3D ऑफसेट, ऑप्टिमाइज्ड कंस्टेंट जेड, ये ऐसा ही एक रास्टर फिनिशिंग। तो रास्टर फिनिशिंग क्या है, आपको टाइम कम लगेगा, स्मूथली वन लाइनली वो कट मारेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो जाता आता रहेगा एक सिमुलेशन में, एक सीक्वेंस में। तो ये रास्टर फिनिशिंग सेमी फिनिशिंग के लिए बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो मैंने अभी इसको 0.5 स्टॉक के साथ 0.5 स्टेप ओवर दे दिया, क्योंकि मटेरियल चाहे आप मट्टी का लो, चाहे पत्थर का लो, चाहे लकड़ी का लो, चाहे कोई भी मटेरियल लो, मटेरियल के हिसाब से हम स्टेप ओवर और डेप्थ कट कटर में देते हैं। और कटर भी बहुत प्रकार के मिलते हैं मार्केट में। आप स्टेनलेस स्टील के लिए, SS के लिए अलग कटर रहते हैं, कॉपर काटने के लिए अलग कटर रहते हैं, लकड़ी काटने के लिए अलग कटर रहते हैं, पत्थर का मान लीजिए आप मार्बल, वाइट मार्बल या रेड मार्बल, इसको कटिंग करने के लिए आप अलग सा कटर आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत प्रकार का कटर मिलते हैं। तो अभी आप कटर कुछ भी हो, जैसे भी हो, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी एक ही यूज़ करना है, प्रोग्राम का पैरामीटर एक ही यूज़ करना है, प्रोग्राम का स्टाइल एक ही रहता है। तो अभी चलिए हम देखेंगे, ये रास्टर फिनिशिंग आपका हो गया। रास्टर फिनिशिंग के बाद हम फिनिशिंग कैसा करते हैं। अभी फिनिशिंग स्ट्रैटेजी के लिए मैंने 4 का बॉल यूज़ किया, थोड़ा छोटा कटर यूज़ किया क्योंकि फिनिशिंग अच्छा रहेगा, और इसके लिए स्टेप ओवर 0.3 दिया क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। कम स्टेप ओवर देंगे तो बहुत बढ़िया फिनिशिंग होगा, ज़्यादा स्टेप ओवर देखेंगे तो थोड़ा सा रफ फिनिशिंग ओके, बट दैट विल बी कंप्लीट इन ए फ्यू मिनट, इन ए फ्यू टाइम, कम समय में वो कैसा कंप्लीट होगा ज़्यादा स्टेप ओवर देने से। तो ये मैंने फिनिशिंग किया। बाद में हमने कुछ एरिया छोटा कटर यूज़ किए, जैसे कि छोटा कटर कंजेस्टेड एरिया से अच्छे तरह से फिनिशिंग कर सकता है। ये हमने 2 का बॉल में फिनिशिंग किए। बाद में हमने कर्नर प्रोग्राम बनाए, जो कर्नर प्रोग्राम 1 का कटर रहता है, हम इस टाइप का कुछ कर्नर प्रोग्राम बनाए। आप देखें, क्योंकि जो लाइनिंग एरिया रहता है
मॉडल का जो डिफरेंट टाइप का रेडियस एरिया रहता है, वो रेडियस एरिया को फिनिशिंग करने के लिए ये कॉर्नर फिनिशिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरत है फिनिशिंग के बाद। तो मैंने इधर 1 का बॉल और इधर 0.5 का बॉल, 0.5 सिर्फ चेहरा बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर बनाएंगे तो पूरा टाइम बहुत लगेगा। और ऐसे भी कोई भी मॉडल हम बनाते हैं, मॉडल बनाने से क्या होता है, मशीनिंग कॉस्ट डिपेंड करता है। हम अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे कटर, ज़्यादा मशीन के लिए टाइम यूज़ करेंगे तो मशीन में ज़्यादा कटेगा, और जितना ज़्यादा कटेगा कस्टमर डिलीवरी करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो जितना हम उसमें बचा सकते हैं प्रोग्रामिंग में, उतना हमारे के लिए कॉस्ट सेविंग रहेगा, हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो धन्यवाद। आज मैंने ये जो प्रोग्राम देखा है या प्रोग्राम पार्ट देखा है कैसा फिनिशिंग किया जाता है, नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि सिमुलेशन में मशीनिंग में कटिंग कैसे किया जाता है, नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।